तो शिवी ने जिस तरीके से अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया, चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। उसने अपनी दोस्ती, वो भी इतने कम समय में हुई दोस्ती को इस प्रकार से उसने निभाया है, जो कि तमाम लोगों के लिए आगे ये होगा, एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएंगे कि हाँ, एक लड़की थी जिसने इस प्रकार से दोस्ती निभाई थी। ऐसे टाइम पे जो कोई भी बुरा नहीं बनना चाहेगा, जो कोई भी आड़े नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, हमको जज करेंगे, बहुत सारी बातें। शिवी ने इन सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं सोचा और जस्ट जो उसकी फ्रेंड की रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर पूरे तरीके से डटी रही, खुद भी और अपने हस्बैंड के साथ। बाकी के जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि बिना फैमिली मेम्बर के सपोर्ट की ये चीज़ इतना पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास एक बच्चा भी है और बच्चा अपना घर छोड़ के लगातार पहले तो 2-3 दिन तक दौड़ी हैं साथ में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इस प्रकार से जो चीज़ें हुई हैं। खैर, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ इतनी दूरी हो गई है अंशु के साथ सपना की, और अभी यहाँ पर अगर कोई साथ दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शिवी हैं। आने वाले टाइम में भले अंशु सपना के साथ हो, अब डिपेंड करता है कि चीज़ें कब इनके बीच की सही होंगी। उम्मीद यही करते हैं हम कि चीज़ें सही हो जाएं, जहाँ एक फैमिली फिर से जैसे जैसे पहले रह रहे थे, जब कठिन दौर आया था सब एक साथ एकजुट होकर रह रहे थे, सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे। काश कि फिर से वो टाइम आए और ये सारी चीज़ें भुला के, मतभेद भुला के एक साथ हो जाएं। पर ये तो वक्त ही बताएगा कि अब ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं, क्योंकि किसी एक के चाहने से ये चीज़ अब नहीं हो पाएगी। दोनों पक्ष जब तक ये चीज़ नहीं चाहेंगे। हाँ, सपना को लेकर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, बस अंशु की कमी सबसे ज़्यादा सपना को खलेगी, क्योंकि वो पूरे तरीके से एक छत्र छाया थी। हाँ, ये कमी जो है कम पड़ सकती है। किस प्रकार से? क्योंकि शिवी का हमने अभी वीडियो देखा था, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। उसमें शिवी ने ये भी बताया कि भाई उन्होंने ना किस प्रकार से जो है ये लगातार बार बार सपना, कई बार उसका मनोबल टूटा, घर नहीं मिला तो वो इमोशनल भी हो गए, रोने भी लग गई। हालांकि सपना की माँ उनके साथ में थी, पर होता है यार कि जब ऐसा कठिन टाइम चल रहा होता है तो फिर लगता है कि यार अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। भले कोई कितने भी प्यार मोहब्बत से आपको अपने घर में रखे, पर आपका ये होता है कि भाई हम ज़्यादा दिन तक इनके ऊपर एक वो ना बनाए रखें, क्योंकि कितना भी हो अनकंफर्टेबल तो फील करते हैं घर के मेंबर जो भी हो। बाहर के अगर 1-2 नहीं 4-4 लोग हैं, सपना के 2 बच्चे हैं। हालांकि शिवी ने जिस प्रकार से रखा कोई कमी नहीं आई, और वहाँ पे बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल होके खेल रहे थे। वो छोटी वाली बिटिया शिवी के बच्चे के साथ खेल रही थी, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोगों ने देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं या दोस्त हैं, है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बच्चे एक प्लेट में खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो ये चीज़ बहुत ही एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट था वहाँ पर। लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि हमें अपना कुछ मिले, हमें अपना एक छत मिले, भले वो रेंटेड हो, पर हाँ हम वहाँ पर अपने हिसाब किताब से रह पाएँ। शिवी ने जितना भी सहयोग करा उतना बहुत है। इतना आज के ज़माने में कोई नहीं कर पाता, जो कि काबिले तारीफ़ है। मुंह से बोल देना और साथ देना, कंधे से कंधा मिला के चलना। आप सबकी ज़िंदगी में तमाम ऐसे लोग होंगे, कभी ना कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि मुंह पे तो बहुत बड़े बड़े वादे करे गए, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर कहते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, यार वो वैसा हो गया, यार घर वालों का इशू है, वरना मुझे तो कोई समस्या नहीं है, अगर तुम आती तो बहुत अच्छा लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा होगा कभी ना कभी किसी न किसी के साथ, मैं जानती हूँ ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें हैं अब एक नई दिशा की ओर जा रही हैं, और अब जब तक अंशु यहाँ नहीं है, क्योंकि इन लोगों की बातों से लगा है, सपना की बातों में भी पॉजिटिविटी दिखी है, अंशु की भी बातों में दिखी है कि हाँ सब कुछ सही होगा, एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। तो मैं भी अंशु के पेरेंट्स इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाएं और अंशु को भेज दे सपना के पास। वो तो वक्त बात है। अभी शिवी का घर और जहाँ पर इन्होंने रेंटेड लिया है अपार्टमेंट घर,
तो वो उसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो चाहें तो ये दोनों मिल के काम कर सकते हैं, साथ में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी है, इनको शूट करने के लिए कोई ना कोई तो एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सपना अभी कोई टीम रख पाएंगी या एक दो लोगों को भी रख पाएंगी। आई थिंक एक फ़ीमेल को ही हायर कर लें, क्योंकि शायद शिवी के लिए भी रोज़ रोज़ आ पाना पॉसिबल ना हो, या तो फिर बिल्कुल अगल बगल होते कि भाई 1 मिनट का रास्ता होता, 2 मिनट के अपने अपने काम निपटाए, फिर ये भी तो एक तरीके का जॉब ही है। तो दोनों आ गए, साथ में इकट्ठे काम कर रहे हैं। मे बी ये पॉसिबल कर लें अगर वो ड्राइव कर सकती है, या फिर अगर चाहे राइड कर लें स्कूटी वगैरह से, दोनों एक दूसरे के पास जाकर, जब बच्चे स्कूल चले जाएं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या किसी को हायर करेंगी या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हाँ, शिवी आने वाले टाइम में भी इनके लिए सहायक होगी, इतना सबको लग रहा है, और लोगों ने भर भर के प्यार दिया है शिवी को। अगर आप सपना का कमेंट सेक्शन देख लें या शिवी का कमेंट सेक्शन देख लें, तो जिस प्रकार से सराहना किया है वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन वो करने वाला भी है, क्योंकि आज के युग में, मैं खुद इस बात को बोलती हूँ कि आज के टाइम में अगर बातों के अलावा रियल में अगर कोई आपके पास आपकी हेल्प कर रहा है, खुल के आ रहा है सामने, तो बहुत बड़ी बात है। इस समय सपना के सपोर्ट में जिस तरीके से लखनीत हैं, शिवी हैं, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। आने वाले टाइम में लखन भैया से भी हम यही पूरी उम्मीद करते हैं। इवन अगर सपना एक बार बोलेंगी वो तुरंत आएंगे, मुझे इतना पता है, क्योंकि उन्होंने बहन माना है इनको, पूरे तरीके से बोला भी, और 2 बार जा भी चुके हैं। उनके ऊपर भी किस प्रकार के इल्ज़ामात लग चुके हैं। सिर्फ उनको तब तो ये पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सपना अपनी कभी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करती। अगर शेयर करती होती तो बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे होती। वो बहुत सारी चीज़ें अपने मन में दबा के रखती हैं, कभी किसी को शेयर नहीं करा। तो ये दोनों बंदे ऐसे हैं जो दुनिया की परवाह ना करते हुए खुल के सामना कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं सपना का। वहीं पर एक ऐसी महिला है जो लगातार बार बार बस युद्ध करने के मूड में आ चुकी हैं और पूरे तरीके से मैदान में कूद पड़ी हैं कि ना जी ना, हम तो भाई बोलेंगे, हम तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। मैं मानती हूँ सपना क्या भगवान थोड़ी है, क्या उसने कभी कोई गलती नहीं करी होगी? मैं मानती हूँ बिल्कुल गलती करी होगी। पर जो चीज़ें आपने देखी हैं, अगर अंकल आंटी चाहें तो क्या अपना वो पक्ष नहीं रख सकते हैं? जो लगातार वो महिला बस एक ही चीज़ बोले जा रही है, माता पिता का किसी ने बयान नहीं सुना, एक तरफा सब लोग बोले जा रहे हैं। तो भाई हमने तो सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है और हम उनको इस बेस पे जज नहीं कर रहे। बस हम ये कह रहे हैं कि जब उनके बच्चे जा रहे थे तो बहुरिया कितनी गलत है। बहुरिया से बिल्कुल लगाव नहीं, पर बच्चों से तो लगाव होना चाहिए था। मोहतरमा, जो भी आप माता जी पिताजी का पक्ष लेके आ रहे हैं, हमको भी बड़ों का रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है, इज्जत है। लेकिन अगर इतना ही है, इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो आप जाए कि उनको जो है बुलवा दो। आपके पास तो है ना मीडियम, बोल रहे हो ना, उनके पास कोई माध्यम नहीं बोलने का। आप चली जाइए, बुलवा दीजिए। हैं जिस प्रकार से वो इल्ज़ाम लगा रही है लगातार बार बार कि नहीं ये इसकी लालची उसकी लालची, प्लान किया, मास्टर माइंड, ऐसे वैसे, अब ये सब जो चल रहे हैं भेड़ चाल में चल रहे हैं। और वो बेचारे हैं बहुत ही ज़्यादा अबला हैं, बहुत ही ज़्यादा वो लोग पूरे तरीके से इस जाल में फंस गए हैं इनके बुने हुए। तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि वो आज बोलना चाहें तो बोल नहीं सकते हैं। राजा ब्लॉग्स को जानते हैं, आप में से तमाम लोग जानते होंगे। राजा ब्लॉग्स, उनके पेरेंट्स का कुछ जो भी अंदरूनी मैटर, एक दूसरे से अभी इनका बिल्कुल एंटी चल रहा है। राजा ब्लॉग्स की माँ बाप ने तुरंत बना लिया यार अपना चैनल, और वो उस पर उनकी बुराइयाँ बताते हैं, वो उनकी कमियाँ गिनाते हैं। खैर राजा ब्लॉग्स तो एक अलग ही नमूने हैं, खैर उनकी बात ही क्या करें, उनका अलग ही चला करता है। वो व्यूज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनका कोई कंपेयर नहीं है। पर मैं यहाँ पर उनका नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनके भी माता पिता के पास कोई मीडियम नहीं था, उन्होंने एक दिन के अंदर बना लिया चैनल। तो अंकल जी अगर अपना बात रखना चाहें, भाई साहब
आप ही मोहतरमा इतना ज़्यादा पक्ष ले रही हैं, इतना ज़्यादा बोल रही, तो आप ही को बुला के कॉल करके, जैसे आप बोल ही रही थी कि आपको बहुत जगहों से कॉल आ रहे हैं कि वाह वाह तुमने क्या तीर मार दिया, तुम्हारा तीर तो बिल्कुल निशाने पे लगा है, तुमको बस होना ही चाहिए और तुम बिल्कुल सत्य लेके आओगी, तुम बिल्कुल ना इस राह पे जा रही हो, उस राह पे जा रही हो, आंखें हम सबकी खोल दोगी, तुम सच लेके आ रही हो, कुछ लोगों को तुम न्याय दिला रही हो, तो अंकल आंटी को भी तुम ना अपने उस पर ला सकती हो, फ़ोन पे ऑडियो कॉल कर लो, उनसे संपर्क सूत्र बांध लो और फिर सुना दो सबको कि अंकल का क्या साइड स्टोरी है। हम भी चाहते हैं अगर उनके साइड में कुछ गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंकल आंटी पीड़ित हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता और ना ही इतना कम उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा। मान लेते हैं उनके घर में 3-3 4-4 चैनल थे, अंकल इतना तो जानते ही होंगे, मोबाइल चलाते हैं, नहीं भी जानते तो आजकल यार यूट्यूब से हर चीज़ सीख सकते हो कि यूट्यूब चैनल कैसे खोलें, किसी की सहायता ले सकते हो। ऐसे कोई सहायता ना करे तो साइबर कैफ़े जा सकते हो, बहुत सारे माध्यम। अगर कोई अपनी बात लाना चाहता है, बात लाने के 1000 उपाय हैं, नहीं लाना चाहता है ये उसकी मर्ज़ी है। तो कृपया करके ये वाला मुझे ना सिंपैथी कार्ड ही लग रहा है, जो बार बार सिर्फ एक ही बात बोले जा रही मोहतरमा। उनके पास कोई माध्यम नहीं है, उनकी हमने पक्ष नहीं सुनी है, उनके ऊपर ये उनके ऊपर वो हैं, उनको भी जीने का पैसा चाहिए, तो जीने के लिए तो सबको पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हर किसी को चाहिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। मैं आंटी जी को बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी है और सपना के रिगार्डिंग मैंने बहुत मतलब 1-2 साल पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, बीच में भी बनाई थी हमेशा। और जब इनका बीच का कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें हमेशा मैंने बोला कि विनम्र निवेदन है, आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए, एज गैप है, सब कुछ है, विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, पर तरक्की करना, काम करना कोई बुराई नहीं है। अगर कोई मतभेद है ऑफ कैमरा शॉर्ट आउट करो ना, इतनी सारी चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें हैं उनके साथ तो रहना सीखना चाहिए, दोनों को सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं हरदम सपना ही झुके या फिर वही झुके, दोनों जब तक सामंजस्य नहीं बिठाएंगे कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी यहाँ पर आ रही हैं शांति दूत बन के, बहुत ही ज़्यादा न्याय की महारानी बनी कि वो न्याय दिलाएंगी, जंग लड़ेंगी, उनसे बस यही कहना चाहूँगी अंकल आंटी को पता कर लीजिए, वरना आप इतना चली जाइए, इतना ज़्यादा है तो, और उनको जाए कि एक चैनल बना के दे दीजिए, वहाँ पे अपना रखें पक्ष, ताकि हमें भी तो लगे कि भैया ये गलत कहाँ, इनको करेक्ट कर सके, क्योंकि सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ पे लगेगा कि हाँ इन्होंने गलत किया, मैं बिल्कुल बोलने को तैयार हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि अगर इन्होंने गलत किया तो हम इनको सही बोलते रहेंगे, आप दीजिए पॉइंट मुझे, लेकिन तब तक फिर इस प्रकार की बातें ना कीजिए। इस प्रकार से जो आप बोल रही हैं ना वो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। बाकी लोग आपको भी कुछ एडवाइस कर रहे हैं, गांव जाइए, आपके सास ससुर इंतज़ार कर रहे हैं, 2 साल पुरानी कुछ कहानी भी कमेंट सेक्शन में आ रही है। खैर वो आपका पर्सनल मैटर, आप जाने, और आपके प्रिय सब्सक्राइबर जो शायद आपके लॉन्ग टाइम से सब्सक्राइबर्स हैं तो काफ़ी कुछ जानते होंगे आपके बारे में।